नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। संविधान को पढ़ते आ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी को हम एकदम निम्न स्तर से लेकर और उच्च स्तर तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपकी वनडे एग्ज़ाम परीक्षा हो, चाहे आपकी UPSSC, यूपी कांस्टेबल, UPSI, बैंक, रेलवे, SSC, GD, सभी में यहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से यहाँ से टॉपिक को क्लियर करते चलना, नहीं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हमेशा कंफ्यूज करता है सब्जेक्ट यहाँ पर, और यहाँ से हमेशा ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कुछ इधर चार्ट के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश की है, और ठीक इधर भी इसी तरीके से। क्या था यहाँ पर, तो भारतीय संविधान शुरू करते हैं, देखते हैं फिर। भारतीय संविधान क्या था, जब हमने पढ़ा था 1946 की एक अंतरिम सरकार गठित की गई थी, और उसके बाद में क्या हुआ था वहाँ पर कि 1946 में ही क्या हुआ, 1946 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद में एक लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनी, और लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो यहाँ का लेबर पार्टी का जो PM बनाया गया, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली को क्या बनाया गया, ब्रिटेन का PM बनाया गया, ब्रिटेन। तो पूछता है कि जब कैबिनेट मिशन 1946 आया, तो यहाँ पर जो ब्रिटेन की जो सरकार थी वहाँ पर कौन सी पार्टी थी, तो लेबर पार्टी थी, और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो क्लीमेंट एटली यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो इन्होंने भी सोचा कि हमने भारत को बहुत ज़्यादा लूटा, अब हमें क्या कर देना चाहिए, भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। तो इसी के आधार पर कैबिनेट मिशन 1946 आया, और 1946 के बाद में एक अंतरिम सरकार की गठन किया गया था, जो पीछे हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद में क्या हुआ, एक भारत स्वतंत्र अधिनियम आया 1947, और उसके बाद में जो 1946 की जो कैबिनेट मिशन थी, कैबिनेट मिशन एक कमेटी बनी थी जिसमें सदस्य थे, उसको भंग करने के बाद में फिर एक और नई सरकार गठित की गई थी जो स्वतंत्रता के बाद की बनी थी। तो क्या था यहाँ पर, स्वतंत्रता के बाद में जो कमेटी गठित की गई थी, जो उसमें सदस्य थे, जो गठित की गई थी अंतरिम सरकार के तौर पे भी, क्योंकि 1947 में कोई चुनाव नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे एक सरकार बनाई गई थी। उसमें क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए थे C राजगोपालाचार्य, जो स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे C राजगोपालाचार्य, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और फिर प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ के भारत के क्या बनाए गए, PM बनाए गए, और विदेश मंत्री यहाँ के बनाए गए। गृह मंत्री एवं सूचना मंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। विधि एवं कानून मंत्री, विधि एवं कानून मंत्री, अब उस समय जो संविधान सभा में सबसे अधिक जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो एकमात्र डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इसलिए उनको क्या बनाया गया, विधि एवं कानून मंत्री बनाया गया था। अब इनका विधि एवं कानून मंत्री तो बनना तय था, क्यों, क्योंकि सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। लेकिन क्या हुआ, तो 1946 में क्या था, ये पूर्वी बंगाल से वहाँ पे ये 1946 में जीते थे चुनाव में, और ये क्या हुआ, पूर्वी बंगाल क्या 1946 में कहाँ पे चला गया था, ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। तो इसी के आधार पर अब यहाँ पे क्या था, सर जो BN राव थे उन्होंने कहा कि इनको संविधान सभा में मतलब लेना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे 1946 के बाद में इनका चुनाव कराया गया। और चुनाव में 1946 में ही 1946 में ही महाराष्ट्र से के पूना से इनको चुनाव लड़ाया गया। चुनाव किया, यहाँ पे एक व्यक्ति थे, उनका इस्तीफा दिलवा दिया, और यहाँ से किसको, महाराष्ट्र से किसको जिताया, फिर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो महाराष्ट्र से चुने गए थे। आगे आते हैं, रक्षा मंत्री, जो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह बने।
और खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही आगे जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। आगे आते हैं, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद अलग हैं और मौलाना अबुल कलाम ये अलग हैं, तो ध्यान रखना। रक्षा मंत्री कौन बनाए गए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई। वाणिज्य मंत्री CH भाभा। बहुत अधिक पूछता है कि वाणिज्य मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्रता के बाद तो CH भाभा। नेक्स्ट आता है संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई, ये क्या थे? संचार मंत्री। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, और इन्हीं के ही ये क्या, इन्हीं की ही उससे जो एम्स हॉस्पिटल है दिल्ली में, इन्हीं की उससे वो एम्स हॉस्पिटल की स्थापना भी की गई थी। वित्त मंत्री RK षडमुखम क्या थे? वित्त मंत्री बनाए गए थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। कोयला एवं ऊर्जा मंत्री NV गाडगिल, ये ऊर्जा मंत्री बनाए गए थे। और श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री बनाए गए थे। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यहाँ पर मंत्री पद वगैरह बनाया गया, और इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया, और संविधान सभा के गठन के समय में ही अगर बताते हैं कि संविधान सभा का जो गठन का सबसे पहले जो प्रारूप मतलब किसने तैयार किया था, तो एक थे सर हेनरी ब्रिटेन के थे ये। इनके दिमाग में सबसे पहले संविधान सभा का गठन की विचार चले, सर हेनरी, ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। और इसको जो संविधान सभा सबसे पहले जो अपनाई गई थी वो अमेरिका ने अपनाई, अमेरिका ने। और अमेरिका के बाद जो दूसरा देश आता है वो आता है फ्रांस। तो बहुत अधिक पूछ लेता है यहाँ से, जो संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी संविधान सभा, तो सबसे पहले संविधान बनाने के लिए जो मांग की गई थी, सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहले संविधान बनाने की जो मांग की गई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने कहा कि हम भारतीय लोग भारत की इच्छा के अनुसार कैसा होना चाहिए, भारत का संविधान होना चाहिए, और भारत में इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी इच्छा अनुसार क्या बना सकते हैं, अपना संविधान बना सकते हैं। तो पहली बार जो संविधान बनाने की जो मांग रखी गई भारत में, वो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में रखी गई। फिर इसके बाद में आते हैं महात्मा गांधी 1922 में। महात्मा गांधी, और 1922 में एक घटना हुई थी, चोरी चारा नामक कांड हुआ था, और उसी को देखते हुए महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। और उसी के बाद में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय लोग इतने सक्षम हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, वो अपना संविधान अपनी इच्छा अनुसार खुद ही बना सकते हैं। और भारत में उस समय बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी इच्छा अनुसार, भारतीयों के अनुसार, जैसा भारतीय चाहेंगे ऐसे ही क्या बनेगा, भारत का संविधान बनेगा। तो महात्मा गांधी ने 1922 में मांग ये रखी थी। फिर आता है 1924 में मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि 1924 में 1923 में एक स्वराज पार्टी के गठन किया गया था, और स्वराज पार्टी के ही द्वारा इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अपना संविधान खुद बनाएगा। इन्होंने कब मांग की थी? 1924 में मांग की गई थी। लेकिन जो संपूर्ण जो मांग रखी गई थी 1934 में एक और मांग रखी गई, एम.एन. राव ने मांग रखी कि 1934 में कि भारतीय संविधान खुद अपना संविधान बनाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार बनाएंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बहुत अधिक पूछ लेता है। और इसके बाद में एक और मांग रखी गई थी 1939 में, जवाहरलाल नेहरू, और इसी को ही सफल मांग कहा गया है। इसी को ही क्या कहा गया? सफल मांग। 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये संविधान सभा के लिए अपनी मांग की गई, क्योंकि 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और उसी के ही द्वारा यहाँ पर भारतीयों के लिए अलग संविधान बनेगा जो भारतीय अपनी इच्छानुसार बनाएंगे। तो यहाँ से हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान बनाने की सबसे पहले जो मांग रखी वो किसने रखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, और महात्मा गांधी ने 1922 में, मोतीलाल नेहरू ने 1924 में, और एम.एन. रॉय ने 1934 में, और जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में भारतीय संविधान बनाने की मांग रखी यहाँ से। और इसी के आधार पर जब भारतीय संविधान बनाने की मांग रखी गई तो टोटल जो सीटें थी 296 थी, 389 थी वैसे तो 389, लेकिन हमने कल पढ़ा था इसका भी क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था। इन 389 सीटों में जो थी 296, 292 प्लस 4, ये 4 इतनी सीटें थी। तो यहाँ पे चुनाव किए गए। इन 292 में जो थी 208 जो थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी थी 208 सीटें उनकी आई, और इसमें जो 70 सीटें थी वो मुस्लिम लीग की आई। और जो 4 थी, ये 4 आप जानते, जो 15 थी, 15 अन्य पार्टी की यहाँ पे सरकार बनी थी। इस तरीके से ये भारत का ये सीटों का बंटवारा किया गया था। इन 208 में जो सबसे ज़्यादा जो बताते हैं 208 में जो एक मंत्रिमंडल बनाया गया, और उसी के आधार पर सबसे अधिक जो महिलाओं की संख्या थी वो टोटल 15 थी, 15 महिला सदस्य, 15 महिला सदस्य। और इन 15 महिला सदस्यों में से जो 5 महिला थी वो उत्तर प्रदेश से थी, यूपी से। तो क्या था यहाँ पर? जो 15 महिला थी, ये देखिए मैंने एक चार्ट के माध्यम से समझाया आपको। सबसे पहले आती है दुर्गाबाई देशमुख। ये जो 15 से महिला सदस्य थी मंत्रिमंडल में जो चुनी गई थी, ये 15 वही महिलाएं। पहले आती है दुर्गाबाई देशमुख, दूसरी आती है मालती चौधरी, जो हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है रेणुका रे, फिर आता है, नंबर लिख देता हूँ मैं इनका, 1 2 3 4 5 15। तो दुर्गाबाई पहली थी, दूसरी मालती चौधरी, और रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, अम्मू स्वामीनाथन, लीला राय, एनी मैस्क्रीन, हंसा विजय, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी। ये सुचेता कृपलानी वही है जो जे.बी. कृपलानी के ही उसमें से ही थी। और इसी के ही सुचेता कृपलानी भारत देश की या किसी प्रथम राज्य की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो उत्तर प्रदेश की, किसी भी देश की, भारत देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, और राज्य की भी, वह किसी राज्य की प्रथम महिला बनी। ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और इन्हीं के ही बाद में ये सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की तो बनी, साथ ही साथ ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी जो किसी राज्य की बनी थी। नेक्स्ट आता है दक्षयानी वैल्यादुन। ये एकमात्र दलित महिला थी जो संविधान सभा में चुनी गई, एकमात्र दलित महिला। एकमात्र दलित महिला दक्षयानी वैल्यादुन।
नेक्स्ट आता है सरोजिनी नायडू, ये 1925 में 1925 में जो हमने अभी पीछे की क्लास में देखा भी होगा आपने, 1925 में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल वह भारत देश की पहली। तो क्या था यहाँ पर, जो सरोजिनी नायडू थी ये 1925 में उत्तर प्रदेश की, ये लिख देता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और भारत की भी पहली महिला ये राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश से बनी थी ये। नेक्स्ट आता है विजय लक्ष्मी पंडित। ये विजय लक्ष्मी पंडित वही है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष के पद पर ये बनी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा में चुने जाने वाली एकमात्र महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। तो ये कहाँ से थी, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सदस्य भी चुनी गई थी, अध्यक्ष चुनी गई थी। और जो सरोजिनी नायडू ये सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेगम एजाज रसूल, ये पहली महिला मुस्लिम सदस्य थी जो इसमें चुनी गई थी, क्या भी उसमें मंत्रिमंडल में, पहली मुस्लिम या एकमात्र मुस्लिम महिला। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला। नेक्स्ट आता है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर ये पहली महिला केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई थी, और जबकि जो विजय लक्ष्मी पंडित थी ये कैबिनेट में शामिल थी और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई थी। और राजकुमारी अमृता कौर के ही उससे जो एम्स हॉस्पिटल था उसकी स्थापना भी इन्हीं के उससे ये कराई गई थी। तो जब यहाँ पर सीटों का ये 208 सीटें थी, और इनमें जो पहला 208 सीटों में जो कांग्रेस की सरकार बनी, और इनमें जो प्रथम जो पारसी धर्म के वो बनाए गए थे, पारसी समुदाय के सदस्य, इसमें HP मोदी ये इसमें चुने गए थे 208 में। और इसमें प्रथम एंग्लो इंडियन जो नियुक्त किए गए थे, प्रथम एंग्लो इंडियन एंथोनी जे फ्रैंकलिन। ये प्रथम व्यक्ति थे जो एंग्लो इंडियन के लिए चुने गए। और अब जो एंग्लो इंडियन का पद है वो समाप्त कर दिया गया 2020 से, जो जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन का पद जो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि क्या होता था यहाँ पे एंग्लो इंडियन, इनको आंग्ल भारतीय समुदाय भी बोलते हैं। क्या था यहाँ पर कि जो ब्रिटेन का व्यक्ति हो और भारत की क्या हो, महिला हो, वही क्या होता है, एंग्लो इंडियन होता है। तो इसलिए ये पद अब ये वहाँ से उनको बुलाते थे। आप याद करो थोड़ा सा, जो वर्तमान में अगर बात की जाए तो लोकसभा की सीटें 543 + 2, ये दो जो सीटें होती हैं यही क्या होती हैं, एंग्लो इंडियन की। लेकिन ये आते नहीं थे एंग्लो इंडियन, इसीलिए 2020 में ये समाप्त कर दिया गया जो एंग्लो इंडियन का पद था। ये आर्टिकल आता है 331 में, इसकी परिभाषा 331 में ये चुन लिया जाता है। जबकि इसकी 331 में इसकी परिभाषा है एंग्लो इंडियन की। लेकिन जो चुन लिया जाता है आर्टिकल आता है 366, और इसके द्वारा क्या यहाँ पर एंग्लो इंडियन को चुन लिया जाता है। लेकिन इसको अब हमेशा के लिए ये समाप्त कर दिया गया। जरूरत पड़ी तो इसको बुला भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय संविधान कैसा है, लचीला और कठोर दोनों ही है।
जब संविधान सभा का गठन किया गया और यहाँ पे इसके बाद ही क्या हुआ, यहाँ पे पहली बैठक की गई जो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक की गई। सभा की पहली बैठक कहाँ पर की गई थी? ये दिल्ली में, दिल्ली में की गई। और दिल्ली में जहाँ पे ये की गई थी आज वहाँ पे वर्तमान में क्या है? संसद भवन है। दिल्ली में की गई और आज क्या है वर्तमान में यहाँ पर? संसद भवन, संसद भवन। तो पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? ये नई दिल्ली में। जबकि इसमें जो सदस्य थे 207, इसमें टोटल सदस्य थे 207 सदस्य थे। और जो इसके अस्थायी सदस्य चुने गए, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद क्या थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्या हुआ था यहाँ पर? जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उस समय किसी ने अपना मतलब स्थायी सदस्य नहीं चुना। क्यों? तो उस समय क्या थे? जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये उस समय बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो सभी ने, इन 207 सदस्यों ने मिलकर प्लानिंग की कि हम इनको कुछ दिन के लिए क्या बना लेते हैं, अपना स्थायी सदस्य चुन लेंगे। तो इनको अस्थायी सदस्य चुना गया। जो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जब ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए तो यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन चुना गया? उपाध्यक्ष तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी इसमें क्या चुने गए? जो यहाँ पर उपाध्यक्ष के पद पर ये चुने गए थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक की गई और यहीं से क्या, यहाँ पर 207 सदस्य थे। इसमें यहाँ से बहुत अधिक पूछता है, हमेशा ही यहाँ से एग्जाम में आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उसके अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और उपाध्यक्ष कौन थे इसमें? हरेंद्र कुमार। HC मुखर्जी भी आ जाता है कभी, HC मुखर्जी। तो यही थे ये, हरेंद्र H और कुमार मतलब C। तो हरेंद्र मुखर्जी क्या थे? इसके मतलब उपाध्यक्ष बने थे इसमें। और इसी के बाद में पहली बैठक हुई और दूसरी बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में संविधान सभा की दूसरी बैठक की गई। दूसरी बैठक, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक की, पहली बैठक 9 दिसंबर में और दूसरी 11 दिसंबर में, तो यहाँ से क्या, यहाँ से जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने अपना स्थायी सदस्य यहाँ से चुन लिया, स्थायी अध्यक्ष। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या थे ये? जो स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए थे। और यहीं पे जो उपाध्यक्ष भी थे वही थे HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। यहाँ पे ये उपाध्यक्ष भी ये चुने गए थे। और इसी के ही बाद में यहीं पे क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को जो BN राव थे, BN राव को यहाँ संवैधानिक सलाहकार चुना गया। संवैधानिक सलाहकार,
सलाहकार चुना गया। और इसी के बाद में क्या हुआ, संवैधानिक सलाहकार के बाद में तीसरी बैठक जो हुई, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को की गई। और ये 13 दिसंबर 1946 को की गई। अब इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष भी इसमें कौन थे 13 दिसंबर 1946 में भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें अध्यक्ष के पद पे थे। क्योंकि क्या यहाँ पर ये तो स्थायी हो गए, पहले अस्थायी थे, अब ये स्थायी थे। और यहाँ पे एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष तब भी थे, और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए, पहले चुन लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे भी इनका पद ये बना रहा। और यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 11 दिसंबर में इन्होंने क्या करा, पंडित जवाहर नेहरू ने 11 दिसंबर को ही क्या करा, यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। और इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग अपनी भारत की इच्छा अनुसार, जो जितनी भी जनता है भारत में, इतने सक्षम लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और भारत का संविधान आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रखा। और इन्हीं के लिए जो संवैधानिक सलाहकार थे सर B.N. राव, और B.N. राव के द्वारा ही यहाँ पर एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया किसकी सलाह पर, जवाहरलाल नेहरू के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया 13 दिसंबर 1946 को। जो B.N. राव थे, इनको संवैधानिक सलाहकार, इनसे सलाह ली गई। और इन्होंने कहा कि एक क्या होना चाहिए, प्रारूप समिति होनी चाहिए, और इसमें सदस्य होने चाहिए, और जो भारत का संविधान अपनी इच्छा अनुसार बनाएंगे, उसमें क्या क्या नियम कानून वो बनेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य से सर B.N. राव ने यहाँ पर क्या, उनकी सहमति से ही एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति बोलते हैं इसको, ड्राफ्टिंग कमेटी भी। या पांडुलेख समिति, पांडुलेख समिति। तो अभी पीछे एनटीपीसी में भी एग्जाम में भी आया था कि पांडुलेख समिति क्या है। तो पांडुलेख समिति कौन सी, ड्राफ्टिंग कमेटी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पांडुलेख समिति के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन चुने गए थे। अब सबको ये पता है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलेख समिति। पांडुलेख समिति के बारे में कम लोगों को पता है, तो यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे। जो प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये इसी का ही तीसरा नाम क्या है, पांडुलेख समिति। और इसी के ही आधार पर प्रारूप समिति का गठन किया गया। और 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। हमेशा यहाँ से कंफ्यूज करता है 7 सदस्य कौन कौन थे। तो एक तो आता है के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरे पे आता है अल्लादी कृष्ण स्वामी, और 4 पे आता है B.L. मित्र। B.L. मित्र, और B.L. मित्र की यहाँ पर तबीयत खराब हो गई थी, और तबीयत खराब होने के कारण इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। तो इन्हीं की ही जगह पे N. माधव राव यहाँ पे चुने गए थे। और इसके बाद में सादुल्ला आता है, सादुल्ला, और नंबर 6 पे आता है D.P. खेतान।
डीपी खेतान। और डीपी खेतान की यहाँ पे अचानक मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में जो टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी क्या बनते हैं यहाँ पर, इसमें सदस्य बनते हैं। जबकि अध्यक्ष कौन थे, 7वें, पहले नंबर पर तो ये आते हैं, दूसरे पर के एम मुंशी और तीसरे पर गोपाल स्वामी अयंगर और 4 पे अल्लादी कृष्ण स्वामी और BL मित्र और डीपी खेतान नंबर 7। तो डीपी खेतान की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण जो टीटी कृष्णमाचारी थे यहाँ पे इसके सदस्य ये बनाए गए थे। यहाँ पर हमेशा ये एग्ज़ाम में आता है यहाँ पर। और यहाँ पर भारतीय संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप समिति थी इसका अहम रोल रहा, लगभग 60 देशों के संविधान से। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो 13 दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था और इसी के ही ये कहाँ पर पारित किया और इसी के आधार पर यहाँ से ये कैबिनेट मिशन जो था यहाँ से वापस ब्रिटेन गया और ब्रिटेन से यहाँ से मंजूरी मिली और उन्होंने कहा कि ठीक है, भारतीय लोग अपनी इच्छा अनुसार क्या बना सकते हैं, भारत का संविधान बना सकते हैं। तो इसके लिए जो मंजूरी मिली थी 22 जनवरी 1947 में इसकी ये मंजूरी मिली थी और तब से ही भारत का संविधान बनना प्रारंभ हो गया था। लगभग 60 देशों के 60 देशों के संविधान से भारतीय संविधान तैयार किया गया और लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इस तरीके से यहाँ से भारतीय संविधान बनना प्रारंभ हो गया था। अब हम देखेंगे किस तरीके से और ये क्या क्या चीज़ इसमें किए गए थे, कुछ कार्य भी किए गए थे। तो जो संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, 389 में क्या यहाँ पर बंटवारा हो गया था और लगभग जो 208 थे, 208 और 70 जो थे, 70 इसमें मुस्लिम लीग के थे और 15 इसमें अन्य, जो 292 ये टोटल सीटें थी इसमें। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो सीटें थी, सबसे ज़्यादा सीटें इसमें SC की जो सीटें बताते हैं कि 26 थी और जो ST कैटेगरी की थी, मतलब अनुसूचित जाति की सीटें जो थी वो 26 थी और अनुसूचित जनजाति की सीटें इसमें 33 थी। पूछ लेता है ये सारी चीज़ें भी हमेशा एग्ज़ाम में, तो पढ़ के जाना चाहिए। तो कल फिर पढ़ते हैं यहाँ से, फिर आगे कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कल फिर देखते हैं जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ थी, भाग थी और किस तरीके से जो कहाँ से क्या क्या लिया गया, वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के लिए। धन्यवाद आज के लिए।